जय हिंद क्लासेस में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं धीरज कुमार। आज आपके सामने मैं क्लास 9 यानी कि शिखर 1.0 बैच का नाम है और आपके सामने मैं क्लास 9 का सिलेबस लेकर आ चुका हूं, जो कि मैथ का रहने वाला है। और आप लोगों को फिजिक्स का भी सिलेबस जल्द ही जल्द देखने को मिल जाएगा मेरे चैनल पे। और इसके अलावा केमिस्ट्री का भी सिलेबस जल्द से ही जल्द स्टार्ट होने वाला है और बायो का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बैच के साथ जुड़िए और अच्छे से पढ़िए और अपने जीवन में उतारिए। और इसके अलावा आप लोग नोट्स को अच्छे से अच्छे रेडी करिए। ये आपके लिए आगे एग्जाम आ रहे हैं जो आपके, तो उसके लिए आपके ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। तो आप अच्छे से अच्छे नोट्स रेडी करिए और हमें टेलीग्राम पर शेयर भी करें, ताकि मैं आपके नोट्स को चेक कर सकूं और उसमें जो गलतियां हैं मैं उन्हें सुधार कर सकूं। तो इससे पहले आप सभी लोग इस बैच से जुड़ जाइए। तो देखते हैं क्लास 9 का सिलेबस। ये लेक्चर 1 है मैथ का और टॉपिक है मैथ का सिलेबस। तो हम लोग यहाँ पर मैथ का सिलेबस देखने आए हुए हैं। तो संख्या पद्धति, पहला चैप्टर क्या है? रियल नंबर यानी कि संख्या पद्धति। इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे? परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या है, घातांक के नियम क्या है और करड़ी के नियम क्या होते हैं। यानी कि जो जैसे कि रूट होता है उसमें उसको हम लोग जोड़ते घटाते कैसे हैं। और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एक परिमेयकरण नाम का टॉपिक होता है, वो भी हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। और जो कि ये क्लास 10th में एक चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो उसमें जब ट्रिग्नोमेट्रिक्स की वैल्यूज रखी रहती हैं तो उसमें सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट रहता है? जब रूट के मान होते हैं तो उसका हम लोगों को परिमेयकरण करना रहता है। तो वो टॉपिक हम लोग इसमें अच्छे से कवर करने वाले हैं। और इसमें परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और सहअभाज्य संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, ये सारी संख्याएं हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में यानी कि अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? समस्त परिमेय व अपरिमेय संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से कट जाए वो सम है। विषम, जो 2 से ना कटे वो विषम हो जाएगी। और भाज्य अभाज्य भी अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले आप लोगों को अगर डेफिनेशंस नहीं आती है तो क्लास 10th में टॉपिक ये पढ़ाया गया है, डेफिनेशंस का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है। तो वहां से जाकर आप लोग नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो के माध्यम से आप लोग सीख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर उसके बाद आ जाएगा बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स, यानी कि ये चैप्टर 2 है आपका। क्या है? पॉलिनोमियल्स। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? बहुपद क्या होता है। हम लोगों ने सुना तो होगा, एक टॉपिक पढ़ा हुआ है कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं, 2 चर वाले वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सब पढ़े हुए हैं। क्लास 8th में युगपत समीकरण आपका जो चैप्टर था उसमें क्या करते थे हम लोग? उसमें 2 वेरिएबल्स होते थे, रिस्पॉन्सिबल होते थे। तो बहुपद का योग यानी कि बहुपद क्या होता है, बहुपद का योग पढ़ेंगे, फिर घटाना पढ़ेंगे, गुणा भी पढ़ेंगे, फिर भाग भी पढ़ने वाले हैं। भाग आपके चैप्टर से हटा दिया गया था, मैं 1-2 सवाल आपको करा दूंगा जिससे आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे। फिर उसके बाद में हम लोग इसमें सर्वसमीकरण भी पढ़ने वाले हैं, यानी कि a+b का होल स्क्वायर और a+b का होल क्यूब, a-b का होल स्क्वायर, a² - b² का फार्मूला। तो ये सब हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। फिर आ जाता है चैप्टर 3 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ाई होगा, ग्राफ के बारे में पढ़ा होगा, जो संख्या रेखा पर निरूपित करने वाले सवाल रहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले? निर्देशांक ग्राफ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये चैप्टर हमारा वहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो ग्राफ क्या होता है? यानी कि जैसे कि एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। इधर वाले क्या किसमें रहते हैं? प्लस रहते हैं, इधर वाले माइनस में, इधर प्लस, इधर वाई माइनस वाला रहता है। तो ये सब हम लोग इसमें अच्छे से कवर करने वाले हैं। फिर इसके बाद में आ जाएगा हमारा चैप्टर 4, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। यानी कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें क्या 2 वेरिएबल्स होंगे। अच्छा, वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो चर राशियां होती है वे वेरिएबल्स होते हैं, जो अचर होते हैं वे नॉन वेरिएबल्स होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या सीखने वाले? रैखिक समीकरण का हल सीखेंगे। फिर उसके बाद जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि माना पिता की आयु इतनी है, उतनी है, एक कलम का मूल्य इतना है, तो हम लोग इसमें समीकरण बनाना सीखेंगे। यानी कि हिंदी भाषा से हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में सवाल को लिखना सीखेंगे, जो कि हमारे क्लास 10th में इसका एक क्वेश्चन आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही है।
तो इसमें क्या रहता है, इस क्वेश्चन में जैसे कि मान लो आपको एक सवाल दिया गया, उसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तथा इनका योगफल इतना है, तब दूसरी संख्या व तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल पूछ लेता है। और आयु वाले भी सवाल आ जाते हैं, यानी कि पहले आपको समीकरण बनाना तो सीखना ही पड़ेगा, फिर तो हम लोग सवाल को लगा पाएंगे, अन्यथा हम लोग सवाल नहीं कर पाएंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग समीकरण को बनाना सीखेंगे। फिर उसके बाद में आ जाएगा चैप्टर 5, यानी कि यूक्लिड का ज्यामिति का परिचय, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। हम लोग इसमें क्या सीखेंगे, डेफिनेशंस पढ़ेंगे, यूक्लिड की जितनी परिभाषाएं होती है वो पढ़ेंगे, यानी कि यूक्लिड कौन थे ये भी उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। फिर उसके बाद में परिभाषाएं, अपग्रहत क्या है, अवधारणाएं क्या है, ये सब हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद में आ जाता है चैप्टर 6, रेखाएं और कोण, लाइन्स एंड एंगल्स। क्या है, लाइन्स एंड एंगल्स। आप लोगों ने ज्योमेट्री थोड़ी बहुत तो पढ़ी ही होगी, यानी कि न्यून कोण, अधिक कोण, बृहत कोण, सरल कोण, ये सब क्या होते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में वही कवर करने वाले, परिभाषाएं पढ़ेंगे पहले, फिर कोणों के रेखीय युग्म पढ़ेंगे, फिर क्या है शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। तो ये सब हम लोग इसमें एंगल और लाइन्स को कवर करने वाले हैं अच्छे से। अच्छा, लाइन्स जो होती है वो भी हमारी मेनी टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी संपाती रेखाएं और एक होती है हमारी क्या बोलते हैं समांतर रेखाएं, एक प्रतिच्छेदी रेखा भी होती है। तो ये सब क्या लाइन्स ही है, तो यानी कि लाइन्स ही हमारी मेनी टाइप्स की होती है। फिर इसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले 7, ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स क्या है, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं, आप लोगों ने सुना ही होगा और पढ़ा भी होगा। त्रिभुज की सर्वांग समता का नियम पढ़ेंगे। फिर सर्वांग समता के लिए कसौटियां, यानी कि प्रमेय थ्योरम्स क्या थी त्रिभुज में, तो हम लोग वो सब पढ़ने वाले हैं, इसमें थ्योरम्स वगैरह कवर करने वाले हैं। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह ये सब इसमें हम लोग कवर करेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद में आ जाता है चैप्टर 8, चतुर्भुज, यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स, समांतर चतुर्भुज के गुण पढ़ेंगे, यानी कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है और मध्य बिंदु प्रमेय क्या है। तो इस चैप्टर में हम लोग बस इतने ही पढ़ने वाले हैं। क्या क्या दिया गया है, समांतर चतुर्भुज के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज दी गई हैं, और मध्य बिंदु दिया गया है, उसकी थ्योरम एक होती है, वो हम लोग यहाँ पर डेरिवेट करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, तब तक आ जाएगा हमारा चैप्टर 9, यानी कि वृत्त, जिसे हम लोग बोलते हैं सर्कल्स। ये आप लोगों ने वृत्त के बारे में पढ़ा ही होगा, एक गोला टाइप का होता है, ठीक है। तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल वगैरह आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसमें पढ़ लेंगे इसकी थ्योरम्स क्या है, यानी कि प्रमेय क्या है, एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण क्या होता है। तो इस चैप्टर में हम खाली बस 2 ही 3 चीजें पढ़ने वाले, फिर उसके बाद में आ जाएगा हमारा चैप्टर 10। यहाँ से आपकी ज्योमेट्री समाप्त हो जाती है, फिर आ जाएगा चैप्टर 10, यानी कि हीरोन्स का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला क्या है। हीरोन्स के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना ही होगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में तो सुना ही होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट पढ़ते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई वाला फार्मूला पढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग को हीरोन्स के फार्मूले से भी एक हीरोन ने फार्मूला दिया, एक हमारे मैथमेटिशियन थे जो कि उनका नाम है हीरोन, तो हीरोन ने भी एक फार्मूला दिया, तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग उसे यूज करते हैं। क्या होता है हीरोन फार्मूला, अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है हम लोगों का फार्मूला। s क्या होता है यहाँ पर, हाफ पेरीमीटर, क्या होता है सेमी पेरीमीटर होता है, क्या अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जितनी भुजाएं दी गई भुजाओं का योग बटे आधा कर देंगे, क्या कर देंगे, उनको आधा कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग हीरोन का सूत्र पढ़ चुके होंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे चैप्टर 11 में, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। आप लोगों ने ये सब पढ़ा ही होगा, थोड़ा बहुत घन के बारे में पढ़ा होगा, घनाभ के बारे में पढ़ा होगा, जो कि हम लोगों का मेंसुरेशन का टॉपिक है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने सुना ही होगा। घन और घनाभ क्या होता है, शंकु क्या होता है, और बेलन क्या होता है, गोला क्या होता है, अर्धगोला क्या होता है, वृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त क्या होता है। तो ये इन सब चीजों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। इनके फार्मूले बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आपको फार्मूला पता है तो मेंसुरेशन का आप सवाल लगा ले जाएंगे, अन्यथा आप सवाल नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर अच्छे से कवर करेंगे, फार्मूलों को भी याद करेंगे अच्छी से अच्छी ट्रिकों के साथ। और फिर इसके बाद में आ जाएगा हमारा तब तक चैप्टर 12, यानी कि सांख्यिकी, जिसे बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी क्या होता है, हम लोगों ने छोटी क्लासों में सवाल पढ़े होंगे कि आंकड़े वाले सवाल पढ़े हैं ना सबने, जो बारंबारता बने रहते हैं, बॉक्स टाइप के बने रहते हैं, तो वो क्या होती है, सांख्यिकी ही आती है हमारी। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, वर्गीकरण पढ़ेंगे, फिर आंकड़ों का आलेखी निरूपण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपका यहीं से सिलेबस भी खत्म हो जाता है।
पर क्लास 8th में एक टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो ये आपके सिलेबस में पहले था क्लास 9th में, और चूंकि अब हटा दिया गया न्यू सिलेबस के दौरान, तो इसमें क्या है, प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है, ओनली हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है, इसका मतलब होता है अनुमान लगाना, जैसे कि आज बारिश होगी, आज की बारिश नहीं होगी, कितनी संभावना है बारिश होने की। तो ये सब किस में आ जाता है, प्रोबेबिलिटी में आ जाता है। तो एक सिक्के को उछालने पर क्या क्या आ सकता है, तो इस चैप्टर में हम लोग ये भी जानने वाले हैं। और क्या है इस चैप्टर में आ जाएगा, जो एक पासा होता है, लूडो तो आप लोगों ने सबने खेले ही होगा, कोई गेम तो खेले ही होगा, तो उस गेम को जीतने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये सब हम लोग इसमें अच्छे से कवर करने वाले हैं। आप लोगों को लास्ट में टाइम रहते आपको हम प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन आपसे करा देंगे, ताकि आपको क्लास 10th में दिक्कत नहीं होगी। और क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी के सवाल आते ही आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहीं पर आपका ये क्लास 9th का मैथ का सिलेबस था। इसके बाद आप लोग कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं कि मैं आपके लिए सबसे पहले कौन सा चैप्टर लाऊं। मेरे ख्याल से हम लोग पहले चैप्टर लाने वाले हैं संख्या पद्धति, सीरियल से चलेंगे, रियल नंबर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बहुपद पढ़ लेंगे, फिर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, फिर दो चरों वाले रैखिक समीकरण, फिर यूक्लिड का ज्यामिति, फिर चय और रेखी और रेखाएं और कोण पढ़ेंगे, फिर ट्राइंगल्स पढ़ेंगे यानी त्रिभुज पढ़ेंगे, फिर सर्कल्स पढ़ेंगे, और चतुर्भुज छूट गया, चतुर्भुज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सर्कल्स पढ़ेंगे, फिर हीरोन का सूत्र पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में मेंसुरेशन यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया, ये भी मेंसुरेशन का ही टॉपिक है, हीरोन्स फार्मूला, क्योंकि उसमें भी त्रिभुज आ जाता है। फिर उसके बाद में क्या है, सांख्यिकी पढ़ेंगे। फिर टाइम रहते ही आपके सिलेबस में ये है नहीं प्रोबेबिलिटी यानी कि, तो ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो इसी के साथ सभी को मेरा जय भीम जय भारत।